सो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे ऑन आयनिक एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिडिक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स. Okay, so first of all, let us differentiate between ionic product and the solubility product. See, ionic product क्या होता है? It is the product of the molar concentration of ions of a salt raised to their stoichiometric coefficients. मतलब किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो आयंस होते हैं, let me talk about, for example, कैल्शियम फ्लोराइड. सो इसके आयंस क्या है? कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन. सो इसके सोल्यूशन में इसके कैल्शियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय फ्लोराइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट is known as the ionic product. Now, what is solubility product then? Solubility product is the same thing, molar concentration of calcium ion multiplied by molar concentration of fluoride ion raised to their stoichiometric coefficient, but फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब वहां कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, बिकॉज सोल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड. बिकॉज एज यू नो, इन सॉल्युबिलिटी वी टॉक अबाउट दी सैचुरेटेड सोल्यूशंस. सो बेसिकली अगर मैं एक सिंपल लाइन में बताना चाहूं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज दी आयनिक प्रोडक्ट फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन. So you can write it if you want, that solubility product is the ionic product for saturated solutions, because obviously saturated solution की concentration different हो जाएगी. Product for saturated solutions, molar concentration would be different in this case. ठीक है. सो अब इन दोनों को यूज करके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट को यूज करके, वी हैव टू प्रिडिक्ट whether the precipitates of a particular reaction on mixing two solutions will be formed or not. Now what does it mean? इसका मतलब ये है कि हमने दो सॉल्यूशंस लिए, उन दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, उनकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है या सेम कॉन्सेंट्रेशन है, वॉट एवर द वैल्यू विल बी गिवन टू यू. उनकी सम क्वांटिटीज को हमें वॉल्यूम भी दी होगी, उसको मिक्स किया. हमें ये बताना है कि उनको मिक्स करने पे उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे जो रिएक्शन होनी चाहिए, जो दोनों को मिक्स करने पे, वेदर वो होगी कि नहीं. बिकॉज ऑन इफ दैट रिएक्शन हैपन्स, उस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बनेंगे. So those precipitates will be formed or not will be depending on the concentration of the solutions given to us. अब इसका क्या मतलब है? इसके लिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं. Can a precipitate of barium fluoride form when we mix 100 ml of 1 into 10 raised to power minus 3 molar barium nitrate and 200 ml of 1 into 10 raised to power minus 3 molar potassium fluoride? KSP of barium fluoride is given, that is 1 into 10 raised to power minus 6. ये कह रहे हैं कि हमने दो सॉल्यूशंस लिए हैं. एक किसका सॉल्यूशन लिया है हमने? बेरियम नाइट्रेट का. ठीक है. सो बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है हमने, उसको हमने, उसमें हमने क्या डाला है? इनको किसके साथ मिक्स किया है? विद पोटाशियम फ्लोराइड. They are asking whether the precipitates of barium fluoride will be formed or not, because इनकी जो specific concentration दी है और volume दी है, हमने उनको उसमें mix किया है. तो हमें ये बताना है कि whether the precipitates will be formed or not. किसके precipitate? barium fluoride के. How? barium nitrate reacts with potassium fluoride to form barium fluoride का precipitate along with potassium nitrate. So let us balance the equation. So this is thing. So precipitates, as you know, they are shown by downward arrow. So whether the precipitates of barium fluoride will be formed or not with the given concentration of each of the solutions, that is 1 into 10 raised to power minus 3 molar, and what is the volume? 100 ml. and किसमें मिक्स किया? पोटाशियम फ्लोराइड में. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? सेम है, बट वॉल्यूम इज 200 ml. सो जब इन दोनों को हमने मिक्स किया, इन दोनों सॉल्यूशंस को पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में एंड द गिवन वॉल्यूम्स में, सो वेदर बेरियम फ्लोराइड विल बी फॉर्म्ड और नॉट. नाउ दिस विल डिपेंड अपॉन द आयनिक प्रोडक्ट. मतलब हमें क्या करना है? हमें बेरियम आयन और फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें आयनिक प्रोडक्ट निकालना है. नाउ व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ बेरियम फ्लोराइड?
ionic product of barium fluoride will be equal to the concentration of barium ions which we will get from here and concentration of fluoride ion which we will get from here raised to their stoichiometric coefficient. यहाँ 2 क्यों आया? Because obviously barium fluoride dissociates to give barium ion and 1 mole of barium ion and 2 moles of fluoride ion, right? So यहाँ पे इसका stoichiometric coefficient 2 हो गया. So हमें ionic product निकालना है. इसके लिए हमें इन दोनों की concentration पता होनी चाहिए. वो कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी. अब after calculating the value of ionic product, if ionic product is greater than solubility product which is given to us, इसकी value हमें given है of barium fluoride. If this is greater than this, then obviously precipitates बनेंगे. Ionic product has to be greater than solubility product for the formation of precipitates. Why? Because जो solubility product होता है that is for saturated solutions, right? So precipitate बनने के लिए ionic product को ज्यादा होना ही पड़ेगा तभी precipitates बनेंगे. अब वो कहाँ से आएगा? Obviously जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें इसके लिए. So let us start the calculations. वो कैसे आएगी? देखो, now we are mixing 100 ml of barium nitrate into 200 ml of potassium fluoride. तो solution की volume change हो गई final solution की. उसके corresponding volume concentration of barium nitrate will change and concentration of potassium fluoride will also change obviously. So वो हम नई concentration दोनों की निकाल लेते हैं. वहां से हम बेरियम आयन और फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे एंड वी विल सब्स्टिट्यूट हियर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट. देखो, सी नाउ लेट अस टॉक अबाउट बेरियम नाइट्रेट फर्स्ट. सो व्हाट इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल? 1 into 10 raised to power minus 3 molar. And what is its volume initial? It is 100 ml. On mixing it into what? Into a 200 ml. हमने और क्या डाला इसके अंदर? 200 ml of potassium fluoride. So in new volume क्या हो जाएगी? New volume is equal to 100 plus 200. This is 300 ml. So V2 क्या हो गई? 300 ml. So 300 ml के लिए आप मोलरिटी निकाल लो. हमें M2 निकालना है इसके लिए. So new molarity will be equal to 10 raised to power minus 3 into 100 over 300. Molarity equation M1 V1 is equal to M2 V2 use करके, and this comes out to be 0.333 into 10 raised to power minus 3 molar. In the same way, calculate the concentration of potassium fluoride in the new volume. What was the M1 for this? M1 ये था. इसके लिए V1 क्या था? 200 ml था. V2 क्या होगा? वही सेम 300 ml. So what will be the value of M2? This will be 10 raised to power minus 3 into 200 over 300. This is equal to 0.666 into 10 raised to power minus 3 molar. ठीक है, मैंने इसमें क्या किया? दोनों में मोलरिटी इक्वेशन लगाई है. M2 V2 is equal to M1 V1 is equal to M2 V2, right? So from this I got the concentration of barium ion and I got the concentration of potassium. I'll get the concentration of fluoride ion. कैसे? Now concentration of barium nitrate in the new solution is equal to 0.333 into 10 to the power minus 3, and this is equal to the concentration of barium ion obviously, because barium nitrate on dissociation will give 1 mole of barium ion and 2 moles of nitrate ion. So ये तो 1 mole ही आया, तो इसकी concentration तो यही हो जाएगी. Similarly potassium fluoride की concentration is equal to this, and this is equal to the fluoride ion concentration, because obviously 1 mole of potassium fluoride dissociates to give 1 mole of potassium ion and 1 mole of barium ion. तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों की concentration आ गई. Now we will calculate ionic product. Ionic product will be equal to concentration of barium ion raised to its stoichiometric coefficient which is 1 and concentration of fluoride ion raised to its stoichiometric coefficient which is 2. Why? क्योंकि हम बेरियम फ्लोराइड के लिए निकाल रहे हैं. ये ionic product of barium
फ्लोराइड निकाल रहे हैं. This value on calculation comes out to be 1.47 into 10 raised to power minus 9. अब हमें देखना है what is the value of KSP. KSP हमें दिया है 1 into 10 raised to power minus 6. KSP is given to us as 1 into 10 raised to power minus 6. Now ionic product has जो हमने कैलकुलेट किया, it is smaller than KSP. So ionic product is less than KSP. Obviously दिख रहा है हमें. So no precipitate formation will happen in this case. So इस particular concentration पे तो precipitates नहीं बनेंगे. We'll have to change, पर हमें वो नहीं करना है. हमें सिर्फ बताना था कि whether at this particular concentration precipitates will be formed or will not form. ठीक है. So let us move to next numerical. चलिए. So next numerical says 50 ml of 0.04 molar calcium nitrate solution is added to 150 ml of 0.08 molar ammonium sulfate. Will a precipitate of calcium sulfate form or not? ये भी सिमिलर है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. ठीक है, पर आई डू इट फॉर यू बिकॉज दिस विल गिव यू मोर प्रैक्टिस. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 50 ml ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट. अब व्हाट इज कैल्शियम नाइट्रेट? कैल्शियम नाइट्रेट इज दिस. ठीक है, किसने मिक्स किया है इसको? हमने अमोनियम, हमने इसको मिक्स किया है अमोनियम सल्फेट में. We are mixing it in ammonium sulfate, NH4 twice SO4. हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है कि क्या कैल्शियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं. This is our question. Whether on mixing these solutions, 50 ml of what is the concentration? 0.04 and volume is 50 ml. And what is the concentration of another one? Ammonium sulfate. This is 0.08 molar and the volume is 150 ml. So whether these precipitates will be formed or not on mixing these two solutions in the particular concentration which is given to us, we'll have to calculate in the same way as we did the previous numerical. बिल्कुल वैसे करेंगे हम इसको. ठीक है, तो अभी वही करते हैं. अब देखिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, concentration, न्यू concentration ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट निकालनी पड़ेगी बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो गई है. पहले क्या वॉल्यूम थी? V1 was 50 ml for calcium nitrate. Now what is V2? 50 प्लस 150 है ना, बिकॉज सोल्यूशन की वॉल्यूम चेंज होते ही हमारी जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली चेंज हो जाती है. नाउ दिस कम्स आउट टू बी 200 ml, right? What was the initial molarity or the concentration? 0.04 molar. So this will give us, on applying molarity equation, this will give us the value of M2, which is equal to M1 V1 over V2, which is equal to 50 into 0.04 divided by 200. तो क्या वैल्यू आई हमारी यहाँ से? 10 raised to power minus 2 मोलर आएगी. This will be the new concentration of calcium nitrate. So इससे ही आ जाएगी हमारी वैल्यू कैल्शियम आयन की, बिकॉज कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये डिसोसिएट होके क्या देता है? It gives 1 mole of calcium ion and 2 moles of nitrate ion. तो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली क्या हो गई? 10 raised to power minus 2 मोलर. इसकी हो जाएगी 2 into 10 raised to power minus 2 मोलर, पर हमें इसकी जरूरत नहीं है. वी ओनली नीड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन. बाय? बिकॉज हमें कैल्शियम सल्फेट का आयनिक प्रोडक्ट निकालना है. उसके लिए हमें कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन लगेगी. सो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हैज कम आउट टू बी 10 raised to power minus 2 molar. From this, calcium ion की concentration is equal to 10 raised to power minus 2 molar, right? So this is the value of concentration of calcium ion. अभी similarly हम लोग सल्फेट आयन के निकालेंगे. सल्फेट आयन के लिए हमें क्या चाहिए? अमोनियम सल्फेट की न्यू concentration. So new concentration of ammonium sulfate, how will we calculate? What was its initial concentration? 0.08 molar
What was its initial volume? It was 150 ml, and final volume in the similar way it is 200 ml. तो हमें क्या निकालनी है? M2. So M2 will be calculated as 150 into 0.08 divided by 200, and this value is equal to 6 into 10 raised to power -2 मोलर. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस, राइट? सो अमोनियम सल्फेट क्या देता है ऑन डिसोसिएशन? इट गिव्स 2 moles ऑफ अमोनियम आयन एंड 1 mole ऑफ सल्फेट आयन. सो अगर ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है तो हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं है, वैसे ही आ जाएगी 2 into 6 into 10 raised to power -2, बट हमें चाहिए इसकी. So this is equal to 6 into 10 raised to power -2. So from here concentration of sulfate ion is equal to 6 into 10 raised to power -2 molar. अब हम क्या करेंगे? हम आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे किसका? ऑफ कैल्शियम सल्फेट. So what is the value of calcium ions? Sorry, it is, मैं यहाँ लिख लेती हूँ पहले. Concentration of calcium ion into concentration of sulfate ion, दोनों की जो stoichiometric coefficient है वो 1 है, and calcium ion की concentration हमने निकाली थी 10 raised to power -2, ये पीछे निकाली थी हमने यहाँ से 10 raised to power -2, and हमने अभी sulfate ion की निकाली है 6 into 10 raised to power -2. So this value is equal to 6 into 10 raised to power -4 molar. Now what is the value of KSP? KSP दिया है 8. Oh sorry, I should move to next numerical. So KSP दिया है 0.4 into 10 raised to power -5. Now KSP is equal to 0.4 into 10 raised to power -5. अब यहाँ ध्यान से देखो, KSP is less than ionic product. That means ionic product is greater than KSP. So precipitates will be formed, right? So that means in this case precipitate formation will take place. चलिए next, let us move to the next numerical. Similar है but थोड़ा बहुत changes कर देते हैं. So we will do that. A solution containing 0.1 molar zinc ion and 0.01 molar copper ion is saturated with H2S. The sulfide ion concentration is 8.1 into 10 raised to power -31 molar. Will zinc sulfide or copper sulfide precipitate? KSP for zinc sulfide is given 3 into 10 raised to power -23, and KSP for copper sulfide is given 8 into 10 raised to power -34. अभी it's similar, हमें ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज प्रीवियस जैसा है, लेकिन इसने हमें वॉल्यूम्स नहीं दी हैं, तो दैट मीन्स कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अब हमें चाहिए क्या, और विल कैलकुलेट दैट वैल्यूज. हमें ये बोला है इन्होंने कि हमें जिंक कॉइन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, दैट इज 0.1 मोलर, and we have been given the concentration of copper ions, that is 0.01 molar. So in ions के जो concentration है इन solutions के अंदर क्या डाला हमने? H2S डाला. ठीक है, H2S डालने पे जिंक आयन वाले में अगर हम डालेंगे तो it will form जिंक सल्फाइड के precipitates, and if we add it to copper ion का solution it will form copper sulfide के precipitates. और हमें क्या दी है? सल्फाइड आयन की concentration, because obviously जिंक सल्फाइड के लिए हमें सल्फाइड आयन की, इन दोनों के लिए हमें सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन लगेगी विच इज गिवन टू अस. तो ये कह रहे हैं बताओ कि इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और जो इस सॉल्यूशन की कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन देते हैं 8.1 into 10 raised to power -31 molar, whether the precipitate of zinc sulfide will be formed on the precipitates of copper sulfide will be formed. KSP दोनों का दिया है, ZNS का भी और CUS का भी दिया है, right? So same thing,
हमें क्या करना है, हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ बोथ निकालना है. वी विल कैलकुलेट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ जिंक सल्फाइड एंड वी विल कैलकुलेट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड. दोनों में से जिसका भी आयनिक प्रोडक्ट उनके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा उनके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, दूसरे के नहीं बनेंगे. राइट. नाउ लेट अस कैलकुलेट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ zinc sulfide. Now ionic product of zinc sulfide is equal to what? Concentration of zinc coin molar concentration. ठीक है, यहाँ डायरेक्टली गिवन है, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है. राइट. सो हमें कुछ नहीं करना है, जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेट अवे लिख देनी है, multiplied by concentration of sulfide ion. Now this value is given to us as 0.1 and this value is given to us as 8.1 into 10 raised to power minus 31. So this is equal to 0.81 into 10 raised to power minus 31. So इसका आयनिक प्रोडक्ट आ गया ये. अब निकालते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ जिंक कॉपर सल्फाइड. So concentration of copper ion multiplied by concentration of sulfide ion. This is 0.01 into 8.1 into 10 raised to power minus 31 and this value will come out to be 0.081 into 10 raised to power minus 31 or I can write it 8.1 into 10 raised to power minus 33. अब देखो जिंक सल्फाइड की आयनिक प्रोडक्ट आया 0.81 into 10 raised to power minus 31 एंड जिंक सल्फाइड का जो हमें दिया है solubility product that is given to be 3 into 10 raised to power minus 23 which is less than ionic product. इसका मतलब इसके प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे. ठीक है ना. देखो हमने आयनिक प्रोडक्ट क्या निकाला जिंक सल्फाइड का, it came out to be 0.81 into 10 raised to power minus 31 और हमें KSP क्या दिया है जिंक सल्फाइड का, ये हमें गिवन है 3 into 10 raised to power minus 23. Now this clearly shows that ionic product is less than KSP, so no precipitates. मतलब जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स तो नहीं बनेंगे. और अगर हम बात करें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड, this came out to be 8.1 into 10 raised to power minus 33 and इसका जो solubility product है that is given to us as 8 into 10 raised to power minus 34. अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसका जो आयनिक प्रोडक्ट है that is greater than KSP, so yes precipitates will be formed. So दोनों में से किसके प्रेसिपिटेट्स बने हैं, कॉपर सल्फाइड के. सो कॉपर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस, नॉट ऑफ जिंक सल्फाइड. चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. व्हाट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड required to initiate the precipitation of barium sulfate from a solution containing 7 into 10 raised to power minus 8 moles per liter of barium chloride. KSP of barium sulfate is given. अब देखो यहाँ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है. सी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है, मैंने आपको अभी तक ये बताया था कि इफ आयनिक प्रोडक्ट is greater than KSP solubility product then precipitates will be formed. Now अगर लेस होता है then definitely no, है ना. Then what about if ionic product comes equal to KSP, अगर ये बराबर हो, in this case precipitates will just start forming. मतलब ये initiation है precipitate formation की. So this is what we call minimum concentration of a particular solution required to initiate the precipitation of barium sulfate, जैसे इस क्वेश्चन में दिया इन्होंने. So if this is equal to this, so that means जो ionic product आया है, यानी कि जो ionic product कैसे आता है, the molar concentration of ions को multiply करके आता है. तो जो वो concentration है ना, if that is equal to solubility product, उस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी, if that is equal to solubility product, then precipitates will start forming. So that will be the beginning of precipitates
forming. That is the initiation of, that is the initiation of precipitates. ये लॉजिक है इसमें, इनिशिएशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, राइट. सो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को किसमें मिक्स करना है, बेरियम क्लोराइड में. हमें क्या बनाना है, बेरियम सल्फेट. सो बेसिकली बेरियम क्लोराइड में हमें H2SO4 मिक्स करना है एंड वी नीड टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट. सो दिस इज द रिएक्शन दैट हैज टू टेक प्लेस. सो ये कह रहे हैं कि हम बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं 7 × 10⁻⁻8 मोलर. बताओ इसकी कितनी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन लगेगी टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट. हमें क्या गिवन है, KSP ऑफ बेरियम सल्फेट which is equal to 1.4 into 10⁻⁻10. So that means कि अगर हमारा आयनिक प्रोडक्ट is equal to KSP, so then precipitates start forming. So basically ionic product होता क्या है, ionic product is the molar concentration of ions. किसका ionic product, बेरियम सल्फेट का. तो ionic product is what, product of molar concentration of ions. So ionic product of barium sulfate means this is equal to concentration of barium ion multiplied by concentration of sulfate ion raised to their stoichiometric coefficient, which is 1 in this case. ठीक है. So if this value is equal to KSP, which is given to us, so that means precipitates will start forming. अब आप ध्यान से देखो, KSP हमें गिवन है, बेरियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन से बेरियम आयन की आ जाएगी. सो यहां से हम सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे एंड दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट. ओके, बात समझ आई कि आयनिक प्रोडक्ट एंड KSP बराबर है. सो यहां से हमें KSP गिवन है, बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, सल्फेट आयन की निकाल लेते हैं. दैट विल बी द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ sulfate ion or sulfuric acid required to form the required to initiate the precipitation of barium sulfate. Okay, चलो तो यही हमें करना है इस क्वेश्चन में. So ionic product of barium sulfate हमें निकालना है. दैट इज इक्वल टू बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन. इन दिस केस इट इज इक्वल टू KSP विच इज गिवन टू अस. KSP इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1.4. सो मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं, बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू 1.4 into 10⁻⁻10. Now what is the concentration of barium ion? Concentration of barium chloride will give us the concentration of barium ion which is equal to 7 into 10⁻⁻8 moles. राइट, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है. ऑब्वियसली बिकॉज बेरियम क्लोराइड का 1 मोल विल डिसोसिएट टू गिव 1 मोल ऑफ बेरियम आयन, राइट, एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन जो हमें नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ से बेरियम आयन की निकाल ली. बस अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो. 7 into 10⁻⁻8 multiplied by sulfate ion की concentration, this is equal to 1.4 into 10⁻⁻10. सल्फेट आयन की concentration is equal to 1.4 into 10⁻⁻10 divided by 7 into 10⁻⁸. This is equal to 2 into 10⁻⁻3. So this is the concentration of sulfate ion required to initiate the formation of precipitates, and this will give us the value of sulfuric acid की concentration, because सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल क्या देता है हमें, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस बट 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन. तो यानी कि जो सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
required to initiate the precipitates of barium sulfate. So this is how this numerical is solved, right? चलिए next question पे चलते हैं. Will a precipitate exist at equilibrium of half liter of a 4 into 10 raised to power minus 2 molar solution of sodium hydroxide and half liter of a solution of 2 into 10 raised to power minus 3 molar solution of aluminium chloride are mixed and diluted to 10 raised to power 3 liters with water. किसके प्रेसिपिटेट बनाने हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, बिकॉज KSP ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन. करना क्या है? किस किस को मिक्स करना है हमें? NaOH को. किसने मिक्स करना है हमें? एल्यूमिनियम क्लोराइड में. बनाना क्या है एट इक्विलिब्रियम? इसके प्रेसिपिटेट्स बनने चाहिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्लस 3NaCl दिस, राइट. सो इसके प्रेसिपिटेट्स के लिए करा क्या इन्होंने? 4 into 10 raised to power minus 2 मोलर NaOH लिया, जिसका क्या लिया? हाफ लीटर. एंड दूसरा का सोल्यूशन लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड का 2 into 10 raised to power minus 3 मोलर, इसका भी लिया हाफ लीटर. सो बता रहे हैं क्या इनकी मिक्सिंग पे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के? दिस न्यूमेरिकल इज सिमिलर टू द न्यूमेरिकल दैट वी डिड, जो हमने फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल किए हैं, राइट. इट्स सिमिलर, बट एक चीज इसमें है. अब ये हाफ लीटर से जो हमने वॉल्यूम डाइल्यूट की है, इन्होंने बोला है इट इज डाइल्यूटेड टू 10 raised to power 3 liters. So new volume is 10 raised to power 3 liter. Not इन दोनों को मिक्स नहीं करना आपने कि हाफ प्लस हाफ 1 लीटर बना दो न्यू वॉल्यूम. नो, न्यू वॉल्यूम इज दिस. सो अगर मैं बात करूं NaOH की, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 4 into 10 raised to power minus 2 मोलर. इसकी इनिशियल वॉल्यूम है हाफ लीटर. नाउ न्यू वॉल्यूम विल बी 10 raised to power 3 लीटर. उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मोलारिटी निकालनी पड़ेगी NaOH की. वाई? बिकॉज वहां से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आएगी हाइड्रोक्साइड आयन की. इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड से कॉन्सेंट्रेशन आएगी एल्यूमिनियम आयन की. इससे हम निकालेंगे आयनिक प्रोडक्ट. If ionic product comes greater than the value of KSP which is given to us, then precipitate of aluminium hydroxide will be formed in this particular case. तो इसमें बच्चे कई बार गलती ये करते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में किया है, इन दोनों को मिक्स करके ये नई वॉल्यूम बना देते हैं, लाइक हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 लीटर. नो, इट इज न्यू वॉल्यूम इज 10 raised to power 3 लीटर. So let us first calculate new concentration of NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड की न्यू कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नथिंग, मोलारिटी इक्वेशन लगानी पड़ेगी. M1 इज इक्वल टू, हमें गिवन है इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है हमें गिवन है 4 into 10 raised to power minus 2 मोलर. एंड इसकी इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? हाफ लीटर, दैट मीन्स 0.5 लीटर. एंड फाइनल वॉल्यूम इज 10 raised to power 3 liters. So M2 will come out to be 0.5 into 4 into 10 raised to power minus 2 upon 10 raised to power 3. This value is equal to 2 into 10 raised to power minus 5 molar. So this is the new concentration of sodium hydroxide, which gives us the concentration of hydroxide ion, which we require for calculating ionic product of aluminium hydroxide. ठीक है. In the same way, what will be the new concentration of aluminium chloride? This will be, what will be the value? What is the value of M1? It is this. What is the value of V1? It is again 0.5 liter. New volume is 10 raised to power 3 liter. So corresponding to this, 2 into 10 raised to power minus 3 into 0.5 divided by 10 raised to power 3. This is equal to 10 raised to power minus 6 molar. Now we have got the concentration of sodium hydroxide and aluminum chloride after mixing the two solutions. So what is the new concentration of sodium hydroxide? This has come out to be
2 into 10 raised to power minus 5 molar, and the concentration of aluminium chloride has come out to be this. अब यहाँ से हमें आयनिक प्रोडक्ट निकालना है ऑफ aluminium hydroxide. This will be equal to the concentration of aluminium ion into concentration of hydroxide ion raised to power 3, because aluminium का तो जो है stoichiometric coefficient वो 1 है और hydroxide का 3 है. Now what is the concentration of aluminium ion? This is equal to the concentration of aluminium chloride, which is equal to 10 raised to power minus 6. Why? Because aluminium chloride on dissociation gives 1 mole of aluminium ion and 3 moles of chloride ion. ठीक है, तो ये आ गई. यहां से अब निकालेंगे हम what is the concentration of hydroxide ion. This is equal to the concentration of sodium hydroxide, which is equal to 2 into 10 raised to power minus 5. Why? Again, because 1 mole of NaOH gives 1 mole of sodium ion and 1 mole of hydroxide ion. So 2 into 10 raised to power minus 5 will give the same value of hydroxide ion. So यहाँ से ionic product of aluminium hydroxide क्या आ जाएगा? 10 raised to power minus 6 into 2 into 10 raised to power minus 5 raised to power 3 is equal to 8 into 10 raised to power minus 21. अब ये तो आ गया हमारा आयनिक प्रोडक्ट. हमें KSP क्या गिवन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का न्यूमेरिकल में? 5 into 10 raised to power minus 33. So obviously ionic product is much greater than KSP, and hence yes, precipitates will be formed. So in this case precipitate formation will surely take place. चलिए अब हम करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप. Equal volumes of 0.02 molar solution of sodium iodate and copper chlorate are mixed together. Will it lead to the precipitation of copper iodate? For copper iodate, KSP is equal to 7.4 into 10 raised to power minus 4. पहली तो बात है सोडियम आयोडेट क्या है, कॉपर क्लोरेट क्या है, कॉपर आयोडेट क्या है, इनके एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं. ठीक है, सो सोडियम आयोडेट इज दिस NaIO3 ट्वाइस. ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.002 मोलर. इक्वल वॉल्यूम्स मतलब जितना सोडियम आयोडेट लिया है उतना ही हमने कॉपर क्लोरेट भी लिया है. नाउ व्हाट इज कॉपर क्लोरेट? कॉपर क्लोरेट इज CuClO थ्राइस ट्वाइस. इसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन ली है हमने कॉपर क्लोरेट की? दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी हमने सेम लिया है, 0.002 मोलर लिया, एंड इनकी वॉल्यूम भी सेम लिया है. सो सपोज हम बात करें कि हमने इनिशियल वॉल्यूम की लेट अस सपोज हमने इसकी और इसकी वी वॉल्यूम लिया, वी लीटर हमने इनकी वॉल्यूम लिया. ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम से इनको मिक्स किया है, क्या इससे कॉपर आयोडेट के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे? ना व्हाट इज कॉपर आयोडेट? कॉपर आयोडेट इज दिस. ठीक है, वेदर इट्स प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड और नॉट, हमें ये क्वेश्चन करना है. इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कॉपर आयोडेट लगेगा. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कॉपर आयोडेट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन multiplied by concentration of iodate ion multiplied by concentration of, सॉरी मैंने यहाँ पे सोडियम आयोडेट का फॉर्मूला आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्ग. इट इज NaIO3, राइट? सो दिस विल बी इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 2. तो हमें क्या चाहिए? कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो यहाँ से आएगी, आयोडेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो यहाँ से आएगी. तो उनका आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेंगे उस वैल्यू से. इफ दिस आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू कम्स ग्रेटर देन दिस KSP,
then definitely precipitates of copper iodate will be formed, otherwise not. अब निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा हमें? निकालने के लिए हमें नए वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, इन दोनों की. सो लेट अस कैलकुलेट न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयोडेट. अब इसको ऐसे लिख लो, ये निकाल लेते हैं. ठीक है, अब इसके लिए हमें पता है इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर. मान लेते हैं हमने लिया V लीटर या V ml ऑफ दिस सोल्यूशन. देन हमने उसको किसने मिक्स किया है? V लीटर में इसी इसके, या V ml भी मान लो, डजेंट मैटर. अगर इन केस दोनों सिमिलर है, यूनिट दोनों सिमिलर है, तो इसका V ml है, इसका V ml है. ठीक है, सो इसमें मिक्स किया तो V प्लस V नया वॉल्यूम क्या हो गया? 2V हो गया. ठीक है ना, बिकॉज दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए. सो M2 की वैल्यू क्या आ गई? M2 कम्स आउट टू बी फॉर सोडियम आयोडेट 0.002 into V by 2V. So this is equal to 0.001 मोलर. अब हम क्या करेंगे? न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकाल लेते हैं कॉपर आयोड, कॉपर क्लोरेट. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अगेन सेम वे से, M1 क्या था इसके लिए? सेम था 0.02 मोलर. V1 क्या था? V था. V2 क्या है? 2V है. सो M2 सेम आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 0.02 into V by 2V. अगेन द वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम, दैट इज 0.001 मोलर. सो हमारे पास आ गई सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हमारे पास आ गई आयोडेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन. चलिए, सो वी हैव गॉट न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयोडेट which is equal to 0.001 molar, and we have got new concentration of copper chlorate which is equal to again 0.001 molar. अब यहां से हमें किसके प्रेसिपिटेट्स बनाने हैं? कॉपर प्रेसिपिटेट्स किसके बनाने हैं? कॉपर आयोडेट के. सो वी नीड टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स ऑफ कॉपर आयोडेट. इसके लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ना इसका. तो हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडेट आयन. सो अगर हम यहां से देखें कॉपर क्लोराइड से, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आई है 0.01 मोलर, दिस इज द concentration of copper ions, because copper chlorate dissociation पे 1 mole of copper ion देगा and 2 moles of chlorate ion देगा. ठीक है, सो ये आ गई कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन. और व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हमें दूसरा क्या चाहिए? आयोडेट आयन. तो ये आएगी सोडियम आयोडेट से. दिस इज इक्वल टू 0. ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इट इज 0.01 मोलर. 0.01 molar. This is equal to sodium ion की concentration, obviously, because on dissolution this will give 1 mole of sodium ion and 1 mole of iodate ion. तो sodium ion की concentration आ गई ये. So that means ionic product क्या हो गया? copper iodate का. This is equal to copper ion की concentration 0.001 into 0.001 raised to stoichiometric coefficient, that is 2. So this value will come out to be 10 raised to power minus 9 molar. हमारे पास केस भी क्या दिया है ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर आयोडेट, आई एम सॉरी. दिस इज इक्वल टू 7.4 into this is 7.4 into 10 raised to power minus 4. Now you can clearly see that ionic product is less than solubility product, so no precipitate formation will take place in this particular case. So this is how we do
these type of numericals जिसमें हमें ये बताना होता है कि दो सॉल्यूशंस को मिक्स करके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे. I think आपको इनफ प्रैक्टिस हो गई होगी. Now you can try some other unsolved numericals from various books. In case you have doubt, please let me know in the comment section.